जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर चौकी भेजता है, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर माता काली की चौकी भेजता है या माता मसानी की चौकी भेजता है या फिर शमशान की जो यक्षिणियाँ होती हैं, जो बुरे कार्य में चलती हैं, जो मसानी विद्या में चलती हैं, वो चीज़ें अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर भेजता है तो किस तरह का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आपके घर में इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं, आपके शरीर में क्या होता है। तो इसी चीज़ के ऊपर मैं आज आपको जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि तंत्र अच्छा भी है और तंत्र बुरा भी है। निर्भर करता है कि जो व्यक्ति तंत्र का प्रयोग कर रहा है उसके विचार कैसे हैं, उसकी सोच कैसी है, उसकी समझ कैसी है। क्योंकि तंत्र का प्रयोग हमारे ऋषि मुनियों ने, भगवान शंकर ने जगत कल्याण के लिए दिया है और तंत्र का प्राकट्य भी इसीलिए हुआ है ताकि लोग अपनी समस्याओं का समाधान शीघ्रता के साथ कर सकें। इसीलिए तंत्र विद्या का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आजकल क्या होने लगा है कि लोग तंत्र का उपयोग अपने भले के लिए कम और लोगों के नुकसान के लिए ज़्यादा कर रहे हैं और इसी वजह से ये तंत्र विद्या दिन पर दिन बदनाम होती चली जा रही है। लोग तंत्र का नाम सुनते ही ऐसे डर जाते हैं कि जैसे मानो पता नहीं उनके सामने कोई भूत आ गया हो। मैं आपको बताता हूँ कि तंत्र एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके कार्य को बहुत जल्दी सिद्ध करती है, बहुत जल्दी साधती है। इतनी जल्दी आप मंत्र साधना करोगे, उसमें आपको समय देना पड़ेगा। एक एक महीने, दो दो महीने, तीन तीन महीने आप अनुष्ठान करोगे संकल्प लेकर के, तब जा कर के आपकी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन तंत्र विद्या के माध्यम से आपकी मनोकामना तत्काल पूरी होती है, तुरंत पूरी होती है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है कि कौन सी शक्ति कहाँ से चलती है, कौन सी शक्ति का प्रभाव क्या होता है, कैसे किसी व्यक्ति के ऊपर का संकट काटा जाता है, कैसे किसी व्यक्ति का वशीकरण किया जाता है। इसमें सिद्धि भी ज़रूरी होती है, लेकिन सिद्धि के बाद में जैसे ही आप प्रयोग करते हो वैसे ही आपका कार्य सिद्ध हो जाता है। बात करते हैं माता मसानी की, माता काली की और शमशान की जो नेगेटिव शक्तियां हैं, जिनको हम जो मसानियां होती हैं, जो लोगों को आहत करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। बहुत सारी शक्तियां अच्छी भी होती हैं इसमें। माता काली कभी भी किसी का बुरा नहीं करती हैं, वो जगत जननी जगदम्बा है, आदि शक्ति का ही एक स्वरूप है। लेकिन माता काली वचनों में चलती हैं, इसीलिए कुछ तांत्रिक उनसे वचन लेकर के और उनको विवश कर देते हैं किसी का अहित करने के लिए। हालांकि माता काली कभी नहीं चाहती। बेसिकली होता क्या है कि माता काली नहीं होती वो विशेष रूप से। माता काली के साथ में जो चलने वाली यक्षिणियाँ होती हैं, जो उनके साथ में चलने वाली उनकी सेविकाएं होती हैं, वो भी काली के स्वरूप में ही चलती हैं, इसलिए उनको काली ही बोल दिया जाता है। शरीर के ऊपर भी जो काली आती है वो माता महाकाली नहीं होती, वो माता काली के साथ में चलने वाली योगिनी यक्षिणी और उनकी सेविकाएं होती हैं, जो काली की चाल में चलती हैं, काली के स्वरूप में चलती हैं। इसलिए साधक लोग, भगत लोग उनको भी काली बोल देते हैं। तो यहाँ पर महाकाली बहुत ही ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति है, माता काली, माता महाकाली। बस ये है कि जो शक्तियाँ उनके स्वरूप में चलती हैं, उनकी सेवा में रहती हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप भगवान शिव की सेवा कर रहे हो तो आप शिव के भक्त ही कहलाओगे, शिव के सेवक ही कहलाओगे। इसी प्रकार से माता काली की सेवा में बहुत सारे गण, भूत, प्रेत, जिन्न और यक्षिणी, योगिनी, ये सारी शक्तियाँ माता काली की सेवा में रहती हैं। अब इनमें से कोई भी शक्ति किसी के भले के लिए भी आ जाती है, किसी के बुरे के लिए भी आ जाती है, लेकिन है ये सभी शक्तियाँ माता काली की सेवक सेविकाएं। तो इसीलिए इनको काली का नाम दे दिया जाता है कि ये काली है या ये शक्ति ऐसे है, क्योंकि कुछ साधक को, कुछ भक्तों को ऐसी समझ नहीं होती है, इसलिए वो हर किसी को काली बता देते हैं। माता काली की यक्षिणी होगी तो उसको भी माता काली बोल देते हैं, ठीक है। माता काली की योगिनी होगी तो उसको भी माता काली बोल देते हैं, क्योंकि वो शक्ति काली के कुल से ही होती है, उनकी सेवा में रहने वाली शक्ति होती है। और जाहिर सी बात है, अगर आप किसी भी शक्ति के भक्त हो, मान लीजिए आप राम जी के भक्त हो, तो आप
आप हमेशा ये कहना चाहोगे, हमेशा ये सुनना चाहोगे कि मेरे प्रभु, मेरे इष्ट की जय जयकार हो, मेरे राम जी की जय जयकार हो, मेरे हनुमान जी की जय जयकार हो। आप अपने भगवान के सामने अपनी जय जयकार तो नहीं करवाओगे ना। इसी तरीके से ये शक्तियाँ भी होती हैं। ये शक्तियाँ हमेशा जिस शक्ति की सेवा में रहती हैं उन्हीं की जय जयकार करती हैं, उन्हीं का गुणगान सुनना चाहती हैं। इसीलिए ये उनका ही नाम लेती हैं कि वो ही है हमारा आधार, वो ही है, इसलिए उन्हीं के स्वरूप में हो जाती हैं। कहते हैं ना कि हम जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी भक्ति करते हैं, हम उसी में लीन हो जाते हैं, उसी के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए ये सारी शक्तियाँ भी माता काली की सेवा में रहती हैं या और किसी शक्ति की सेवा में रहने वाली जो शक्तियाँ हैं, तो वो उन्हीं के स्वरूप को प्राप्त कर लेती हैं। तो इसीलिए वो उन्हीं के नाम से चलने लगती है। लोगों को लगता है कि हाँ, ये शक्ति ये है। तो ऐसा नहीं होता है। माँ दुर्गा, माता महाकाली, माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती, ये बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं। ये किसी के शरीर पे कभी नहीं आती, ना ही आ सकती हैं कभी। अगर आ गई तो इंसान की तत्काल मृत्यु हो जाएगी, आप ये समझ लो। हमेशा जो इनकी सेवा में रहने वाली ही शक्तियाँ हैं, यही सारे खेल खेलती हैं, यही सारी कार्य करती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब इनको आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है चौकी के रूप में, या आपके ऊपर तंत्र के रूप में छोड़ दिया जाता है, तो आपके साथ में बहुत दिक्कत, क्योंकि ये शक्तियाँ तंत्र के स्वरूप से जागृत होकर के चलती हैं। अब जिस भी शक्ति को अगर तंत्र के माध्यम से जागृत किया जाता है तो वो शक्ति अपना कार्य तुरंत दिखाना शुरू कर देती है। आपके शरीर में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी उसी समय से, जिस समय से कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र कर देगा। आपको अपना शरीर हमेशा बंधा बंधा ऐसा महसूस होगा। आपको हमेशा ऐसा महसूस होगा कि जैसे कोई शक्ति आपके शरीर के ऊपर बैठी पड़ी है, आपको दबाने की कोशिश कर रही है, आपको मारने की कोशिश कर रही है, आपके प्राण निकालने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा आपकी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। आपके घर में खून के छींटे दिखाई दे सकते हैं। आपके घर में हमेशा शमशान में जिस प्रकार से चिताएं जलने की बदबू आती है, उसी प्रकार की बदबू आपको अपने घर में महसूस हो सकती है। इसके अलावा आपके शरीर में कुछ ना कुछ रोग हमेशा लगा रहेगा। एक चीज़ ठीक होगी, दूसरी चीज़ लग जाएगी, दूसरी चीज़ ठीक होगी, तीसरी चीज़ लग जाएगी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमेशा आपको एक ऐसा डर सा लगता रहेगा। रात का समय हो, दिन का समय हो, सुबह का समय हो, आप एक पल भी अकेले नहीं रह पाओगे। जिस पल भी आप अकेले रहने की कोशिश करोगे, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको डराने की कोशिश कर रहा है। इस तरह का आभास लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। ये मैंने कुछ मेन चीज़ें आपको बताई हैं। बाकी छोटी मोटी चीज़ें तो बहुत सारी ऐसे लोगों के साथ में होती है, जैसे कि कभी कहीं चोट लग जाना, कभी कहीं चोट लग जाना, घर में खून के छींटे मिलना, हमेशा घर में एक अजीब सी स्मेल आना, हमेशा आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कोई आपके सिर पे बैठा हुआ है, हमेशा सर में दर्द रहना, हमेशा छाती पे दबाव महसूस होना कि जैसे कोई आपका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की चीज़ें लोगों के साथ में होती है। और अगर समय रहते इलाज ना करवाया जाए तो ऐसे व्यक्तियों की जान भी चली जाती है तंत्र के माध्यम से, पर उसमें थोड़ा समय लगता है। उसमें ये भी चीज़ होती है कि जिस तांत्रिक ने आपके ऊपर तंत्र किया है, वो आपके प्राण लेने के लिए किया या सिर्फ आपको परेशान करने के लिए, सिर्फ आपका नुकसान करने के लिए किया है। तो ये चीज़ होती है। अगर प्राण लेने के लिए तंत्र क्रिया होगा तो निश्चित रूप से आपका बहुत शीघ्र, अति शीघ्र अगर इलाज ना करवाया जाए तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा अगर सिर्फ़ और सिर्फ आपके धन का नुकसान करना होगा, आपके व्यवसाय का नुकसान करना होगा, आपके रोजगार का या आपकी सेहत का नुकसान करना होगा, तो वो शक्ति आपका सेहत का नुकसान करके उसके बाद चली जाएगी। मतलब कि अंग भंग हो सकता है, आपका दुर्घटना में कोई ज़्यादा नुकसान आपको हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। बाकी मैंने कुछ प्रयोग भी बता रखे हैं, कुछ उपाय मैंने बता रखे हैं जिनको करके आप इनसे छुटकारा पा सकते हो, इनसे निवारण पा सकते हो। तो आप वो वीडियोस देख लेना। बाकी अगर आप बोलोगे तो मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में जानकारी दे दूंगा कि कैसे आप तंत्र से छुटकारा पा सकते हो, कैसे आप बुरे में चली हुई चौकी से छुटकारा पा सकते हो। देखिए, चौकी भी दो प्रकार की होती है। एक चौकी ये होती है कि जैसे आपके ऊपर कोई शक्ति है, आप उस शक्ति को चौकी के रूप में अपने ऊपर लेते हो और जन कल्याण करते हो, भक्ताई करते हो। एक चौकी बुरे में चलाई जाती है कि आपके घर में चौकी चला दी है, आपके घर में चौकी रख दी है
और उसमें वो चौकी आपके नुकसान में छोड़ दी है। तो दोनों चीज़ों में शक्तियाँ देवी देवता कार्य करते हैं, अच्छे में भी करते हैं और बुरे में भी करते हैं। तो इस चीज़ को आप देख करके समझ करके अपना निवारण करवा सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल पे दबा लेना, लाइक करना, शेयर करना, और जो भी आपका प्रश्न है कमेंट में लिख देना। मैं आपके प्रश्न के ऊपर वीडियो बना दूंगा। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।